लघु कथाएं नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने इसको लिखा है और इस लेसन में हम लोग जानेंगे। इस लेसन में जो ऑथर हैं इनका कहना है कि सच्चाई आप कुछ पल के लिए छुप सकता है, शांत बैठ सकता है, लेकिन एक न एक दिन वो सच सामने आ ही जाता है। और इस लघु कथाओं से हमें स्टोरी के माध्यम से ये पता चलेगा। तो आइए स्टोरी पढ़ते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारों से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू मतलब कि दोपहर होती है तो देखो बहुत गरम गरम बॉडी में लगता है, उसे लू बोलते हैं। सोचा इस लिजे और घुटने भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। मतलब अब ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन पहाड़ों पे चले जाएं, बिकॉज कि वहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी तो अच्छा माहौल होगा, तो वहाँ पे जाके आए। अगले सप्ताह मतलब कि नेक्स्ट वीक में ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की निर्वत्ता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लोगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का? मैंने पूछ लिया, कितने का? उसने कहा 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठीक थक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिझक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑथर जो थे तो जब कंगाल, अभी इसमें कंगाल में उन्होंने ये बताया कि हम कैसे अपने आप को एक्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे ऑथर का मन था कि पहाड़ों के बीच में जाए, तो ये गए, वहाँ पे भुट्टा लेने की बारी आई तो ऑथर यहाँ पे बोले कि हमारे इधर तो इतने का मिलता है, लेकिन एक्चुअली में इनको दे देना चाहिए था, बिकॉज़ कि हम लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं और यहाँ पे देने के लिए गरीबों से झिझक करते हैं। तो ऑथर को थोड़ा बुरा फील हुआ, इसलिए वो गए और वापस भुट्टा ख़रीदा। ठीक है, और वापस भुट्टा ख़रीदा उन्होंने और फिर वापस अपने रास्ते पे चले गए। अब सही उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति
में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। इससे आदान प्रदान करना मतलब लेन देन करना, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि एक बच्चा रहता है जिसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती है, काबिल होते हुए भी कई बार भ्रष्टाचार, इन सारी चीज़ों में उसको जॉब नहीं मिलती है। और जब वहाँ पे पूछा जाता है, ये जाता है, तो उसको लगता है कि हमेशा की तरह इधर भी चयन नहीं होगा, लेकिन इधर उसका चयन हो जाता है बिकॉज कि इसने आंसर तो सब सही दिए रहते हैं। तो इससे स्टोरी से हमें ये चीज़ पता चलती है कि निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो जाता है लेकिन हम परास्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे दिया गया था। देन इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए। अगर चाहिए तो हाँ ज़रूर लिखिएगा।